हेलो एवरीवन, हाय माय लवली व्यूअर्स। आई होप अपनी ज़िंदगी में आप अच्छा कर रहे होंगे। एंड बेसिकली आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, आपने थंबनेल का टॉपिक देखा होगा। सो इसे फुल मून की रीडिंग हम करने वाले हैं, जो कि 5 मई को है एंड 5/5 का पोर्टल। तो ये बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ है, बिकॉज आपके दो चीज़ें एक ही दिन में पड़ रही है। सो बेसिकली इसमें हम देखने वाले हैं आपके करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो कॉन्टैक्ट कब तक होगा, किस हिसाब से लाइक वो सोच रहे हैं कि आपके लिए कॉल ली जाए, और वो कब तक कॉल लेते हुए मतलब हमें देखेंगे, टाइम पीरियड वगैरह सब चीज़ बताई जाएगी। सो एक तरफ हम आपकी लाइक देखेंगे एनर्जीज़ क्या है, और एक तरफ हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे। तो दोनों ही चीज़ें चेक करेंगे कि यार क्या होने वाला है आगे एंड ऑल से। सो ये आपकी एनर्जीज़ के लिए है कार्ड, और ये है आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। तो जो भी आप डिवाइन से लाइक अपनी एनर्जीज़ तो आपको पता ही होगी, और अपने पार्टनर की एनर्जी जो भी है, आप जो भी सवाल करना चाहते हैं डिवाइन से उनसे रिलेटेड, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या वो क्या करने वाले आगे आपको नहीं पता, तो वो चीज़ आप डिवाइन से पूछ सकते हैं कि यार हमें इन सब चीज़ों के आंसर्स चाहिए, राइट। सो ये दो कार्ड हो गए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उन सबको आप क्लेम कर सको, राइट। एंड मेरे इंस्टा को भी आप फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टा में मैं पोस्ट डालती हूँ जहाँ पे कि हम लाइव रीडिंग के लिए आते हैं। यूट्यूब में लास्ट वीक मैंने लिया था। सो मेरे इंस्टा के सारे फॉलोअर्स थे एंड इवन मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे, तो मैं कोशिश करती हूँ उनकी मैं लाइव रीडिंग ले सकूँ। ओके, सो ये मैंने कुछ कार्ड निकाल लिए हैं आपके लिए, और ठीक है, आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हों, राइट। अब कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं आपके पार्टनर के लिए। सो देखने वाले यार क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, नहीं करना चाहते। कार्मिक पार्टनर तो नहीं है, या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, ठीक है ना। सो वो एक पॉसिबिलिटी हम चेक करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस रिलेशनशिप की क्लैरिटी आपको मिल सके, राइट। सो दो कार्ड मैंने निकाल लिए हैं, तीन एक्चुअली मैंने किनारे में कैंडल लाइट कर रखी है, बिकॉज आज मैं ये भी आपको बताऊंगी, ये मैं एक्चुअली करती हूँ हर ट्यूसडे और सैटरडे के दिन। सो उससे क्या है कि नेगेटिविटी थोड़ी सी कम होती है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हर मतलब बिना छोड़े मैं इन सब चीज़ों को करती रहूँ। फ्राइडे एंड सैटरडे को वो किस तरह से मैं करती हूँ वो एक वीडियो में बनाऊँगी। एक्चुअली मैं आज सोच रही थी, पर थोड़ा सा लेट हो गई मैं। सो एक सेशन है 8 o'clock मेरा। सो आई डोंट नो, ये वीडियो तो खैर मैं कल पोस्ट करूँगी, आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो मेरा एक सेशन था, इस वजह से थोड़ा सा मुझको लग रहा था कि एनीवेज नेक्स्ट वीक तक बनाते हैं। चलिए चलते हैं। बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स है, ठीक है। और जो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो उस वजह से शायद आप मूव ऑन हो गए हैं उनकी लाइफ से, या आपने आपको लगता है बहुत ही गिविंग एनर्जी में आप रहे हो, बट देन टू आपको उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला इनकी तरफ से। और हो सकता है काफ़ी लंबा टाइम आप दोनों ने साथ बिताया है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आपको ना चीज़ों की क्लैरिटी भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट रहता है कि ये जो बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि लाइक ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में। वो पूरी बात खुल के आपको बताते नहीं, क्लैरिटी नहीं देते कहीं ना कहीं। और आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको समझ में आ जाता है यार क्या गलत है क्या सही है, कुछ ना कुछ तो झोल चल रहा है। सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है, शायद आपने क्लैरिटी चाहिए उनसे, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपने हो सकता है उनसे इसलिए स्टार्ट किया था कि सीधा ही पहला ये था कि भैया मुझे शादी करनी है, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, टाइम पास वाला नहीं चाहिए। तो शायद शायद उस टाइम उन्होंने कमिटमेंट दी हो, हाँ बोली हो, बट आगे जाके हो सकता है कि लाइक उन्होंने आपको छोड़ दिया, स्टक कर दिया कहीं ना कहीं। पॉसिबिलिटी है ये वाली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना वो इस तरह की पर्सनालिटी है कि अपने के लिए हमेशा ढूंढते हैं कि कुछ बेटर उनको उनकी लाइफ में मिल जाए, ठीक है। उनकी लाइफ में कुछ बेटर हो, कंपैरिजन करते हैं, जहाँ बेटर होगा वहाँ वो चल देते हैं। तो हो सकता है कुछ इस तरह से उन्होंने आपकी लाइफ में किया है। अभी क्या है कि आपने मतलब इतने ज़्यादा पिस्ड हो गए ना, आप अपने दिल के सारे दरवाजे अपने बंद कर दिए। आपको लग रहा है कि बस आपको ये है कि आपके साथ बुरा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलना चाहिए। या तो वो बंदा वापस आए और माफ़ी मांगे, या फिर कि भैया इसको जाने दो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है।
बाकी मुझे लग रहा है कि आपके पास स्टेबल नौकरी हो सकती है, नहीं है तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। ठीक है, पैसा वैसा स्टेबिलिटी एवरीथिंग यू डू हैव। और बाई पर्सनालिटी वाइज, मतलब जो मेरे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, पर्सनालिटी वाइज आप बहुत ही लाइक काम एंड क्लियर वाली पर्सनालिटी हो। बट ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी एक तरह से ना इनकी वजह से कहीं ना कहीं से रुक गई है, ऐसा आपको फील हो रहा है। हालांकि आप इनसे शादी करना चाहते थे, या लोग कुछ मूव ऑन हो चुके हैं, तो वो अब शादी करना चाह रहे हैं। तो वो देखना चाह रहे हैं कि उनके एक्स की या जो भी उनका करंट पार्टनर अभी रहा है उसकी लाइक एनर्जीज़ वगैरह क्या हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, सो लाइक आप शादी करने के लिए तैयार है, या आपकी लाइफ में कुछ और आ गया बट आप पीछे से नहीं निकल पा रहे, या आप अभी भी ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए। सो आप उनके साथ एक अच्छी लाइफ चाहते हो, एक अच्छी फैमिली चाहते हो, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है वो सब चाहते हो कि आप एक तरह से कंप्लीट हो जाए, आप शाइन करो, जैसे कि आपका रिलेशनशिप पहले था वैसे हो जाए। बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेथ की पॉसिबिलिटी है, शायद एक लंबा टाइम बिताने के बाद भी। ठीक है, वो अगर इतने ज़्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड में हैं, अगर वो आपसे माफ़ी मांग लेते तो शायद हो सकता है कुछ लोग माफ़ कर दें, अपने पार्टनर को दोबारा अपनी लाइफ में ले लें, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके साथ उनका रीयूनियन हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा आता है, अगर पार्टनर नहीं मानता तो शायद वो इतने रिजिड है, और मैं ये कहूँगी नॉट रिजिड, वो एक्चुअली अपनी वर्थ समझ गए हैं, वो अपनी वर्थ समझ गए हैं कि भाई ऐसा है कि ऐसे बंदे के साथ मिले ना निभानी बहुत मुश्किल है, जो कि गलतियाँ भी करे और अपनी गलतियाँ भी ना माने, और उसके बाद एटीट्यूड भी दिखाता रहे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है रिश्ता ख़त्म होने की, या हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म भी हो गया और उनके लाइफ में कोई नया बंदा आ गया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, सो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, या तो वो माफ़ी मांगेंगे या तो वो छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है या तो बहुत बुरी तरह से एकदम से टूट गया है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपन एंड बोथ आर सेपरेटेड। सो आपको समझ भी नहीं आया यार क्या किया क्या नहीं किया, बट ये है कि आप हर्ट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, हर्ट बहुत ज़्यादा हो, आपको लगता है कि मेरी गलती भी नहीं है, उसके बाद भी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, या मेरे साथ झूठ बोला गया, और कुछ चीज़ें आपको पता चली, उसकी आपको क्लैरिटी भी नहीं मिली। बी इन टू रिलेशनशिप आपको कभी उतनी वर्थ नहीं मिली, ठीक है, उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, उतना आपके बारे में सोचा नहीं गया, बस एकदम से झटके से आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल के अलग कर दिया। तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस झगड़े के पीछे, और ये स्टेप के पीछे भी बहुत सारी दैट दर्द है कहीं ना कहीं, और यू आर इन वेरी पेनफुल सिचुएशन एज ऑफ नाउ। तो आप बहुत ही इंडिसिसिव से भी लग रहे हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। जैसे कि आपको लग रहा है कि यार मैं इन्हें छोड़ूं, या फिर मैं इनके साथ रहूं, मैं इनका वेट करूं, ही इज़ राइट वन फॉर मी, मुझे लाइफ में आगे जाके इनके साथ खुशियाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत अनस्टेबल से हो रखे हो आप, और दैट मन के अंदर बहुत ही आपके जो विचार हैं ना वो इस तरह के हैं, लाइक शांति नहीं मिल रही है आपको, बहुत एनजाइटी में हो, बहुत एनजाइटी है, किसी के साथ रहना नहीं चाह रहे, बातचीत नहीं करना चाह रहे। आपको ऐसा लगता है कि आपने जितना किया है उसके हिसाब से आपको कुछ वापस मिला ही नहीं है। ठीक है, सो बहुत दर्द मुझे दिख रहा है आपके इसमें। सो बेसिकली देखो, अगर गाइडेंस की बात करें तो टेम्परेंस ये कह रहा है कहीं ना कहीं आपको देखो बैलेंस करनी पड़ेगी चीज़ें। बैलेंस क्यों करनी पड़ेगी चीज़ें आपको, आप सिर्फ अभी तक उनके पीछे भाग रहे थे, तो उस केस में क्या हो रहा था, वो और आगे भाग रहे थे। तो आप किसी के पीछे भागोगे तो डेफिनेटली क्या है, वो और आगे भागेगा, तो उसमें क्या है, नुकसान आप ही का है, वो आपके हाथ तो लगेगा नहीं। काफ़ी लंबा समय आपने इस रिलेशनशिप में बताया है, आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप को, अब बारी आ गई है कि वो फ्रूटफुल हो। तो डिवाइन कह रहा है यार सिर्फ इमोशनली मत काम करो, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी काम करना है। मीन्स आपको करियर पे भी फोकस करना है, आपको फाइनेंसेस में भी फोकस करना है, आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है कि हाउ यू ग्रो योर सेल्फ, आप अपना अंतर मन को कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे उसको डिवाइन के मतलब ब्लेसिंग्स और मिल सकती है। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं होगी, ये ब्लेसिंग्स डिवाइन की मिलेगी, और वो जाके आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश करेगा एंड ऑल, वो समझाएगा तभी उनके मन में धीरे धीरे आएगा। तो जो आप दोनों के बीच का ये सेपरेशन का पीरियड है, इट इज़ वर्थ एक्चुअली, वो आपकी वर्थ को समझ पाएंगे। आप समझिए, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। हाँ, इट्स टफ टाइम, बट सी, बार बार रोने से तो अच्छा है ना एक बार रोना। ओके, लेट लेट इट बी, आने दो उनको अपने पास। ओके, कुछ और कार्ड हम निकाल लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड आप भी है, आपके पार्टनर में भी आया है। ओके, सो मुझे लग रहा है दी मैजिशियन का कार्ड आपके पास है। आप अगर मैनिफेस्ट आजकल अपने पार्टनर को कर रहे हो तो डेफिनेटली आप में वो पूरी पॉसिबिलिटी है कि उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो।
आपकी लाइफ में लग्जरी आ सकती है, आप मैनिफेस्टेशन अगर करो, आपकी लाइफ में प्यार आ सकता है, फाइनेंसेस आ सकते हैं, बहुत कुछ जो भी चाह रहे हो, स्टेबिलिटी या जो भी खुशियाँ अपनी लाइफ में आप लाना चाह रहे हो, तो वो सब आती हुई मुझे दिख रही है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है चीज़ों को अपने हिसाब से कराने की। बट वही है ना कि आप अपनी वर्थ नहीं समझ पा रहे हो और किसी न किसी के पीछे पीछे भाग रहे हो। सो डोंट डू दैट। आप ऐसा कुछ मत कीजिए, किसी के पीछे पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। ही विल कम टू यू। डिवाइन कह रहा है कि देखो, लाइक आप उनकी शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, बजाय अपने पार्टनर के आगे गिड़गिड़ाने से ना उनसे प्रार्थना करो। और हो सकता है अगर आपका पैचअप होता है तो आप और आपके पार्टनर लाइक, या फिर आप जहाँ पहले जाते थे सेम मंदिर में आप दोबारा से भी जा पाओ। मुझे भी ऐसा भी लग रहा है। तो डिवाइन कह रहा है आप मेरे पास आओ, मेरे से मांगो, आई विल गिव यू एवरीथिंग, जो भी आपके नसीब में है और जो भी बेटर है आपके लिए। राइट, वहाँ जाके आपका जैसे किस्मत का ताला खुलने वाला है। हो सकता है आप किसी गुरु को मानते हो या किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है, जहाँ भी मतलब आप जाते हो, तो जहाँ से आपको शांति मिलती है तो वहाँ आप जा सकते हो। कहीं ना कहीं लग रहा है, देखो आप में स्ट्रेंथ बहुत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट आप आजकल इतनी सैड उसमें हो ना कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो क्या करना है। तो या फिर माता रानी के भक्त हो तो माता रानी की पूजा करना स्टार्ट कर दो, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, लाइक इतना ही रिस्क लेना है जितना ज़िंदगी में ठीक है। अगर आप एक लंबा पीरियड अपने पार्टनर के साथ बिता रहे हो और सारा टाइम उनके पीछे भागने में लगा दिया, तो इट्स नॉन कैलकुलेटिव रिस्क। रिस्क उतना ही लेना है जितना ज़रूरी है। हो सकता है कल को वो अपनी लाइफ से चला जाता है, जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट फील ऑफेंड, ठीक है, चला जाता है तो आपने अपने ज़िंदगी के 3-4 साल बर्बाद कर दिए। वही साल अगर आप अपने करियर में, अपनी स्टडीज़ में लगाते तो आप कहीं और होते। समझ रहे हो आप बात को? तो वो आपको टाइम ख़राब नहीं करना, टाइम खोटी नहीं करना, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, वो सेपरेट मैटर है रिलेशनशिप, और आपका करियर जो है वो सेपरेट मैटर है। और मुझे लग रहा है अगर कुछ लोग जिनके पास जॉब वगैरह नहीं है, तो हो सकता है न्यू उनको जॉब लगी हो, या फिर आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे तो लॉ में, अकाउंटेंसी में, इस तरह की कोई जॉब्स आपको मिल सकती है जहाँ पैसे से और व्यापार की डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी क्या है कि आप सोच रहे हो कि आप अपने पार्टनर को अप्रोच करो या पार्टनर आपको करेगा, ठीक है। आप सोच रहे हो कि पार्टनर आपको करे, सो आप उसी असमंजस में हो। देखो कि आप भी अभी सोच विचार में, क्योंकि आप इंडिसिसिव हो, मैंने पहले ही बताया था। सो ये वाली सिचुएशन आपकी चल रही है, आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, या तो माफ़ी मांगे, कमिटमेंट मांगे, और वरना आप चाहते हो कि भाई ठीक है टाटा बाय भी कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि टाटा बाय बाय भी होती है तो वोंट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत कुछ स्पेंड कर चुके हो, ठीक है। अपने पार्टनर के ऊपर बहुत कुछ स्पेंड कर सकते हो। अब देर इज़ नो पॉइंट फॉर थिंकिंग फॉर द सेम, लाइक उनके लिए ना अब तो उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, मतलब यू आर रिजिड नाउ, अब यू हैव टू टेक एक्शन। सो काफ़ी सारे पास्ट की चीज़ें हैं जिसमें कि आप यू नो दैट जगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। द डेविल का कार्ड आया, द डेविल का कार्ड यही कहता है कि कहीं ना कहीं एक बंधन से आप बंधे हुए थे, तो बट आपको लगता है कि ये प्यार आपके पार्टनर की तरफ से अभी तक सच्चा प्यार आपको मिला नहीं है। एक ऐसा प्यार मिला है यू नो दैट कि ऊपरी प्यार है, मतलब अगर मन आपको लगता है कि अगर इफ़ ही रियली लव मी और केयर्स मी तो वो मुझे कभी इस तरह से छोड़ के नहीं जाता। सो जो आप सोच रहे हो, ठीक है, बात भी सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है। सो बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है कि हमें जाना पड़ता है, तो फिज़िकली आपको लगता है अट्रैक्शन उनका ज़्यादा था और मेंटली बहुत कम था, क्योंकि अगर मेंटली होता तो शायद वो आपको आगे आपको साथ लेके चलते, आपको ऐसे छोड़ ना देते अकेले में। तो वही आपको लगता है कि शायद इल्यूजन में मैं अभी तक जी रही थी या जी रहा था, और अचानक से भगवान ने मेरा भ्रम तोड़ दिया। और हो सकता है आपको करंट में किसी का यू नो दैट लव ऑफर वगैरह आ रहा हो, बट आप जैसे कि यू नो ध्यान ही नहीं दे रहे, अपने दिल के दरवाजे आपने बंद कर दिए, मैंने पहले बोला। तो आप सोच विचार में हो, ठीक है। सो अभी तक भी इसमें कोई इंडिकेशन मुझे ऐसा नहीं मिला कि आपका पार्टनर मुझे वापस आता हुआ दिखेगा। यू आर इन टू वेरी कन्फ्यूज स्टेट, कि आप बहुत कन्फ्यूजन में हो, ठीक है। सो वही है कि आप बहुत कन्फ्यूजन में हो अभी फ़िलहाल। तो मुझे लग नहीं रहा कि मई के मंथ तक आपके पार्टनर के आने की कुछ वापसी लग रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। अब ये मत कहना कि दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, लाइक ऐसे, ठीक है। सो बट इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपके लिए। द सन का कार्ड आया, आप लाइफ में पूरी तरह से चमकने वाले हो, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाने वाली है। आप जिससे भी शादी करोगे बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सको। यू नो डिवाइन की ब्लेसिंग्स देखो ना, डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ भी आपको मिल रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ भी आपको मिल रही है। कितनी डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है, यहाँ मिल रही है डिवाइन की ब्लेसिंग्स की। कुछ गलत है तो तुम्हारे लिए मैं सही करूँगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा उठूँगा। सो आपको इस रीडिंग को क्लेम करना चाहिए, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब हम देखते हैं, ये तो हो गई आपकी, ठीक।
अब हम आते हैं कि भैया आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, चाहते क्या हैं वो आपसे। सो ये हमने कुछ कार्ड निकाले थे, इसको हम रीड करना शुरू करेंगे और उनके जो हमें समझ नहीं आएगा उसके हिसाब से थोड़े से और कार्ड निकाल लेंगे, राइट। ओके, एक कार्ड हम और निकाल लेते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने ही मूव ऑन कर लिया है। शायद आपको, आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, अब कुछ नहीं बचा इस रिलेशनशिप में। उनकी लाइफ में हो सकता है काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे है, ठीक है, और ना वो आपको बता पा रहे हैं, बट कंपैरिजन करते रहते दुनिया से कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। स्ट्रेंथ उनके पास भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेंथ उनके पास भी बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है वो भी माता रानी को मानते हो कहीं ना कहीं, पर्सनालिटी वो भी अच्छी है, बट एक्चुअली में वो इस प्यार की वर्थ को नहीं समझ पा रहे कि वो आपके साथ रहना इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट और वॉट। मगर ये है कि अगर इस रिलेशनशिप से अगर वो मूव ऑन भी करते हैं तो उसके लिए उनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। इट्स नॉट ईजी फॉर हिम कि भैया हाँ सोचा और हट गए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा डिवाइन के भी करीब जा रहे हैं, गरीबों की मदद करना, सब कुछ करना, ऐसा वो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही दुख में हो, तो नहीं, इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने से या आपके दूर जाने से या थोड़े बहुत डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आने से उनका भी दिल बहुत ज़्यादा टूटा है। बट वो भी स्टेप नहीं लेना चाहते, उनको भी हमेशा ये लगता है कि यार हर बारी मैं ही स्टेप लेता हूँ, वाई शुड आई टेक स्टेप, शी और ही नीड टू कम टू मी। तो आप यहाँ वेट कर रहे हैं कि भैया वो है, वहाँ आप वो वेट कर रहे हैं कि वो जाएँ। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों, आपको भी छोटे स्टेप्स आप ले सकते हो, अनटिल अनलेस आप ब्लॉक नहीं हो, आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ये थोड़ी सी रिजिड पर्सनालिटी हो सकती है, ठीक है, जो सोचे ना और इस तरह से। सो आप दोनों की लड़ाई देखो, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता है कि आप उनको मैनिपुलेट करते हो, उनसे बात छुपाते हो, या आजकल आप बात नहीं कर रहे तो मे बी आप किसी को डेट कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया, मैं जाऊँगा तो यू विल सेड नो टू हिम और हर। आप उनको मना कर दोगे तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक एटीट्यूड वाले बंदे लग रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं आ रहे हैं। उनको भी शायद इंट्यूटिव वो भी बहुत ज़्यादा भांप लेते हैं, कभी एक्स्ट्रा भी भांप लेते हैं, मतलब आप कहोगे ए तो वो जेड तक की बात समझ जाते हैं, ये भी होता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह से ये होता है कि देखो ओवर पॉजिटिव है तो प्यार तो देखो कहीं ना कहीं है, बट वो प्यार अगर हमारे सही सेंस में हो तो सही है, गलत सेंस में हो तो फिर बेकार है। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मई के महीने में, अब इनकी तरफ से लग रहा है मई के महीने में कहीं न कहीं नेगेटिव पीपल को अपनी लाइफ से हटाते हुए, अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है तो उनसे भी उनकी नहीं बनेगी, घर वालों से कोई इश्यूज़ है वो हो गया, और इवन इनकी लाइक प्रोफेशनल लाइफ में कोई इशू है, उन सबको ज़िंदगी से हटाते हुए और कहीं न कहीं थोड़ा सा हैप्पी मोड में आएँगे वो, ठीक है। तो मतलब एक टेंशन तो कहीं न कहीं, जो 4-5 टेंशन उनके सर पे थी उसमें से एक गिरेगी। उन्हें कहीं न कहीं लगता है यार आपको ऑफ़र देना चाहिए, ठीक है, यू आर नॉट दैट बैड, जितना कि वो सोच रहे हैं उतनी गलत नहीं है सिचुएशन, उन्हें ऑफ़र देना चाहिए कहीं ना कहीं। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आने वाले एक हफ्ते या एक महीने के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर उनको ऑफ़र दे सकते हैं, और वो फ्रूटफुल ऑफ़र होगा डेफिनेटली, ठीक है। ओके, सो कहीं ना कहीं माइंड में देखो अभी पैसा उनके बहुत चल रहा है, बस वो चाहते हैं कि पैसा कमाना, कि मतलब लाइफ इज़ ऑल अबाउट मनी ओनली, बहुत मनी माइंडेड है, बहुत मटेरियलिस्टिक है आपका बंदा, ठीक है। कमाना चाहते हैं, मकान दुकान सब, मतलब हर चीज़ मतलब उनके कदमों पे होनी चाहिए, मतलब इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। सो और देख लेते हैं। ओके, हो सकता है आजकल अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे वो लव लाइफ वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो उनका, तो वहाँ जाके उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा वो है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, अपने पैसे की तरफ उनका ध्यान लगा हुआ है, तो उनको लग रहा है कि लाइक वो एकदम ब्लैंक हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। तो हो सकता है आजकल डिस्कशन वो कर रहे हो अपने फ्रेंड से, जिनको भी वो जिनको भी आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, या फिर उनके कज़न्स हो गए, या फिर उनके ब्रदर सिस्टर हो गए, या फिर फ्रेंड्स ही हो गए, जो भी मतलब नियर डियर, जो भी जिनसे भी वो जिनको पता था रिलेशनशिप के बारे में, जिनसे वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उनकी तरफ से, मुझे लगा है। ओके, सो उनको भी लगता है कि अगर रिलेशनशिप अचानक से टूटा है, जो भी आपके बीच में हुआ है, सो मतलब लाइक ये सब आपकी गलतियाँ हैं, उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती की वजह से हुआ है। आपने इतनी गलतियाँ कर दी है, या इतना ज़्यादा उन्हें पिस्ड ऑफ कर दिया है कि उनकी, आपकी वजह से ये रिलेशनशिप टूट गया है,
ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बंधन फ़ील करते हैं, उन्हें लगता है उनकी लाइफ़ में अभी कुछ करने के लिए नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मे बी इवनिंग टाइम में, और उन्हें लगता है कि यार अब सब कुछ ख़राब हो गया, पॉसिबिलिटी नहीं है। हालाँकि उन्हें अपने मन के अंदर लगता भी होगा कि मेरी गलतियाँ हैं, बट वो मानेंगे नहीं उस चीज़ को। तो उन्हें लगता है, उन्हें बड़ा बंधन महसूस होता है कि मैं क्या करूँ लाइफ़ में, जैसे हाथ-पैर बंध गए हैं, समझ नहीं आ रहा लाइफ़ में क्या करना है, क्या नहीं करना। हो सकता है इस चक्कर में वो कुछ लोग ऐसे हो सकता है कि आप एक ही स्टेट में रहते हैं तो कहीं और जॉब करने चले गए, छोड़ के चले गए, बिल्कुल ब्लॉक व्लॉक कर दिया, आपको इवन ये भी नहीं पता कि बंदा कहाँ है, कहाँ नहीं है। फैमिली रहती होगी आस-पास में, या फिर किराए के मकान में रहते होंगे, अपना कहीं बेच के यहाँ से कहीं और लग गए हैं, जॉब के लिए चले गए, कुछ लोग बाहर भी गए। तो मतलब वहाँ उनको ऐसा लग रहा था कि जिस करंट एरिया में या जहाँ भी वो रह रहे थे, तो बहुत ट्रबुलेंस थी उनकी लाइफ में। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उन्हें लग रहा है यहाँ से जाऊँगा तो मेरा माहौल चेंज होगा, बट फिर भी उनका माहौल चेंज नहीं हुआ कहीं न कहीं। ठीक है, दी वर्ल्ड का कार्ड आया। दी वर्ल्ड का कार्ड में हम ये कहते हैं कि देखो, आपकी या उनकी किसी न किसी की मेष राशि, सिंह राशि, वर्गो राशि, या फिर मिथुन, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ हो सकती है आपकी और आपके पार्टनर की। तो देखो, उनको लगता है कि ज़िंदगी का सर्कल जो पूरा होता है वो होता तो आप ही के साथ ही है। जो वो दुनिया देखना चाहते हैं, दुनिया खूबसूरत लगती है, वो भी आप ही के साथ लगती है। बट ये है कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे यार? एक्शन की क्या प्रॉब्लम है? एक्शन तो लेना चाहिए। देखिए, अभी सोच विचार में चलेंगे, आपके बारे में सोचेंगे वो कहीं न कहीं, कि और मतलब आपकी वर्थ को वो समझेंगे। कहीं न कहीं फ़ेक आईडीज़ आजकल आपको देख रहे होंगे, और जैसे कि वो हमेशा ही, मतलब ये उनके दिमाग में है कि आप मैनिपुलेटिव हो, आप बात नहीं कर रहे तो ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है एंड ऑल। सो पॉसिबिलिटी है, आपको देख रहे हैं वो, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। फ़ेक आईडी से देख रहे होंगे, आपके फ्रेंड से पूछ रहे होंगे, जो भी, अगर इन बिटवीन अगर आप दोनों के बीच में कुछ है। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो दिमाग में उनके पक रहा है कि उनको कुछ ना कुछ स्टेबल एक्शन लेना चाहिए। बट वो ये ना कि पास्ट में तो अच्छा था सब कुछ, मतलब स्टेबिलिटी थी, बट फ्यूचर में पता नहीं क्यों अपना पैर हटा रहे हैं, किस चीज़ से डर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कभी आपकी लाइफ में दोबारा आए, आपको कुछ ऑफर दें और आप किसी और के साथ हो, तो ऐसा ना उनकी इंसल्ट हो जाए। तो वो बड़े कॉन्शियस है, उनको समझ नहीं आ रहा है यार क्या करना चाहिए, मैं बढ़ूँ या रहने दूँ, बस इसी असमंजस में दिन कट रहे हैं। जाऊँ, ना जाऊँ, करूँ, ना करूँ, क्या करेंगे? और 9 नंबर का कार्ड है इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपने अंदर वो देख रहे हैं कि यार मेरी क्या गलतियाँ हैं। हो सकता है वो सोच रहे हों, वो ये सोच रहे हैं कि भैया जिन-जिन चीज़ों से आपको परेशानी थी, उन सब चीज़ों को वो बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए बट ऑब्वियसली इंसान को समय चाहिए। तो अपनी अंतरात्मा के अंदर झाँक के देख रहे हैं कि क्या मेरी गलतियाँ हैं। हालाँकि वो नहीं मानेंगे इन सबको, गलतियों को, बट वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गलतियाँ हैं, वो मैं अपने अंदर देखूँ और मैं उनको चेंज करने की कोशिश करूँ। ठीक है। आपके लिए कोई ना कोई वो स्टेप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पहले बहुत ही फ्रीकिंग एनर्जी में रहे हों, अपने हिसाब से कुछ भी करते, कुछ भी बोलते हैं, और हमेशा अपने आप को ऐसे मतलब हैंडसम हंग समझते हों, कहते हैं मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, आई डोंट केयर। और काफ़ी सारी फ्रेंड्स वगैरह भी उनकी रही होंगी। ठीक है, सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो थे, अब वो उस चीज़ से हट के एक मैच्योरिटी वाले लेवल में आ रहे हैं, जहाँ उन्हें आपकी वर्थ समझ में आ रही है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है ना? सो अभी पहले तो वो कहता था, कहीं भी चले जाते थे आपको कुछ नहीं बताते थे, कहीं भी घूमने चले गए, फ़ोन रीचेबल है, नॉट रीचेबल है, आप फ़ोन करते रहो, मैसेज करते रहो, ही डोंट केयर। बस सिंपली आके बोल देंगे कि यार नहीं चल रहा था फ़ोन। तो इस तरह का एटीट्यूड था, बट अब थोड़ी-सी मैच्योरिटी मुझे लग रही है। सो अब काफ़ी स्टेबल मुझे लग रहे हैं अपना, मतलब फिर भी थोड़े से विचार उनके ऑर्थोडॉक्स हैं। अपनी वाली चीज़ों में फ़र्म रहते हैं, जो मैंने कहा वो सही है। व्हाटएवर ही सेड इट्स राइट। तो उसी हिसाब से अगर आप काम करते हो, तो ही इज़ वेरी हैप्पी, बहुत कूल आपके साथ रहेंगे। बट अगर नहीं करते, तो फिर उनका थोड़ा-सा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो हो सकता है कुछ लोग अपनी उम्र से बड़े या एज डिफ़रेंस वाले बंदे के साथ कर रहे हैं, या तो आपकी उम्र ज़्यादा है, उनकी कम है, या उनकी ज़्यादा है, आपकी कम है, कुछ इस तरह से लग रहा है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है पार्टनर की उम्र ही ज़्यादा होगी। सो मेष राशि हो सकती है, थोड़ी गर्म एनर्जी वाले लोग हैं, मेष, सिंह वगैरह, और सजिटेरियस। ठीक है? सो डेफ़िनेटली आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे देख रहे हैं, तो इस रीडिंग को डेफ़िनेटली आप क्लेम कीजिएगा। अपने आप को बहुत बैलेंस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 11 दिन के अंदर, कुछ 11 वीक्स, और मे बी कुछ लोगों का हो सकता है आपका दैट विंटर के आसपास, मतलब क्या नाम है, नवंबर के आसपास वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो थोड़ा-सा कई लोगों के लिए लंबा समय हो सकता है, कुछ लोगों के लिए छोटा हो सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा। सो अभी उनका परसेप्शन बदल रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। उनको पता है कि ज़रूरत महसूस हो रही है कि हाँ, भैया कोई था साथ में जिससे डिस्कशन होता था। सो अभी थोड़ी-सी मिसिंग एनर्जी में वो जा रहे हैं, धीरे-धीरे जब वो चीज़ें बढ़ेंगी तो डेफ़िनेटली वो आपकी तरफ आएँगे।
सी अगर कोई बहुत मेजर नहीं है तो आप भी उन्हें अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लव में ईगो एटीट्यूड होना चाहिए। बट हाँ, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप था, कोई ना कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, या फिर कुछ इस तरह से उन्होंने आपको बोल दिया है जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे, तो एक अलग चीज़ है, तो यू कैन अवॉइड, आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस पार्टनर विल कम। ठीक है। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।